नमस्कार, गुड मॉर्निंग, तंद्रिंकार जी। आज हम एक विषय पर बात कर रहे हैं कि हम अवतारों की धरती, भारतवर्ष की धरती से आते हैं। अवतारों की धरती, जहाँ पर परमात्मा का अवतरण होना, हम देखते हैं कि यहाँ पर हर वक्त कोई न कोई अवतार, जब जब धर्म की हानि होती है तब पर वो परमात्मा अवतार लेकर के धरती पर आते हैं। तो ये अवतार का आना, ये क्या है? तो इसका अर्थ है कि अवतरण होना, किसी शक्ति का उतरना, शक्ति का उतरना, ये अवतरण है। इसी को फिर अवतार कहते हैं कि भी जिसमें प्रभु परमात्मा की शक्ति का अवतरण होता है, वो वहाँ पर अवतरण, यानी कि उसको अवतार हम कह देते हैं। ये अवतरण कहाँ होता है, कैसे होता है? देखिए, हमारे तीन शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड में को चलाने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शक्तियाँ ही का हम बोलबाला बताते हैं कि भाई एक को सृष्टि चलाने का काम है, एक को सृष्टि बनाने का और एक को सृष्टि को समेटने का। ये तीनों का काम है। यदि हम कहें कि एक का काम है, जैसे हम हमारे ईसाई भाई, हम इंग्लिश में गॉड कहते हैं भगवान को। गॉड का काम है एक, जी से जनरेट, ओ से ऑपरेट, डी से डिस्ट्रॉय, जनरेट बनाना। तो ये हमारे ब्रह्मा जी का काम है कि वो सृष्टि को बनाते हैं, और विष्णु जी का काम है उसको चलाने का, और महेश जी का, शिव जी का काम है उसको डिस्ट्रॉय करने का। तो यही शक्तियाँ हमें सिखाती हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी का भी अवतरण नहीं होता, ब्रह्मा जी का अवतरण कभी हुआ नहीं, महेश जी का, शिव जी का भी कभी अवतरण हुआ नहीं। अवतरण किसका होता है? विष्णु जी का अवतरण हुआ है कि विष्णु भगवान ने अवतार धारण किया है। विष्णु सृष्टि को के पालक हैं, चलाने वाले हैं। तो चलाने वाले में हमारा क्या होता है कि इंसान एक 84 लाख योनियों में एक ऐसी योनि है जिसका बहुत सहयोग होता है। इसके सहयोग से ही ये सृष्टि का बड़ा ही अच्छा रोल है इसमें इसका। तो इसलिए इसमें जो भी अच्छा सहयोग करता है, जो अच्छा सहयोग करता है सृष्टि को चलाने में, सृष्टि के नियम कायदे अपनाने में, उसके अंदर हम कहते हैं कि इसके अंदर तो ये शक्ति विष्णु जी की अवतरित है, और फिर आगे चल कर के हम अवतार की भी कह देते हैं। परंतु ये तीनों शक्तियों से ऊपर की एक शक्ति और है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो निराकार है। इसके बारे में हमेशा कि ये इतनी बड़ी शक्ति है कि ये एक सुई के नोक में भी, ये हम माने तो सुई की नोक जितनी जहाँ जगह होती है उसके अंदर भी ये विराजमान है, और पूरा ब्रह्मांड है, पूरा विश्व है, इसके अंदर समाया हुआ है। बड़ा तो इतना कि पूरा विश्व समाया हुआ है, छोटा इतना कि सुई की नोक में है। अब इसके बारे में हम बात करें कि भाई निराकार ने, परमात्मा ने अवतार धारण किया है, तो ये कभी नहीं सुनने को मिलेगा। ये विष्णु महेश जो शंकर हैं और जो ब्रह्मा जी हैं, इन्हीं के बारे में हमें सुनने को मिलता है। और इन्हीं को सुनने के बारे में इसीलिए मिलता है क्योंकि हमने इनको सहयोग, जिसने जिसका सहयोग किया, विष्णु जी का सहयोग श्री राम ने किया। श्री राम ने ये सृष्टि की जो पालन करता थे विष्णु जी का, उनका सहयोग किया, उन अच्छे काम किए, अच्छे
उदाहरण पेश करके गए कि भाई माता के प्रति एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, पिता के प्रति एक बेटे का क्या कर्तव्य होता है, एक भाई के प्रति भाई का क्या कर्तव्य होता है, एक प्रजा के प्रति राजा का क्या कर्तव्य होता है। ये सब जो रिश्ते नाते निभाने, ये सारे हमें सिखा करके गए तो वो श्री राम जी थे। तो इसीलिए उनको विष्णु का अवतार कहा गया, परंतु वो एक साधारण इंसान थे। क्योंकि हम कभी भी किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम का एक भौगोलिक स्थिति या उस समय के लोगों की सोच विचार के अनुसार हम समझाते हैं। परंतु आज के युवा हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक हैं, विज्ञान पढ़ने वाले हैं, उनको ये बातें जब अवतार की बात होती है तो ये समझने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही बहुत समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। तो हम सीधी सीधी बातें करें कि राम हो या श्री कृष्ण हो, ये एक साधारण, जैसे हम इंसान हैं वैसे ही इंसान थे। परंतु इंसान उसी तरह उन्होंने जन्म लिया जैसे हमने लिया, कोई फ़र्क नहीं था। परंतु उन्होंने अपने इस जीवन का मोल डाल लिया। इसे जो ये जो शरीर है, मानव शरीर, इस शरीर का उन्होंने मोल डाला और प्रकृति के साथ मिल कर के वो चले। तो जिससे क्या है कि उनकी कीमत बढ़ गई, वो साधारण से असाधारण इंसान हो गए। साधारण से असाधारण हो जाना ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इंसानों में जो श्रेष्ठ इंसान हो वो दर्जा उनको मिल गया। अब उस दर्जे के कारण से हमने उनको इतनी महत्ता दे दी, इतना कि उन्होंने परमात्मा ही कह दिया। परंतु परमात्मा तो बहुत बड़ी शक्ति है जी, जो पता नहीं कितनी ही सूर्य उसके अंदर समाये हुए हैं, कितनी ही ये पृथ्वी हैं जो उनके अंदर समाई हुई हैं। और हमारा तो क्या वजूद है जो एक इंसान का, क्या कहाँ तक है। हम तो काउंटिंग में है 84 लाख योनियों में से एक इंसान योनि, और इंसानों में से इतने इतने इंसानों में से एक इंसान का होना। अब हम कहें कि नहीं नहीं हम तो भगवान हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि हमारा कोई वजूद नहीं है यहाँ पर, एक पानी की बुलबुले की तरह है। पानी का बुलबुला जिस प्रकार से पानी में उठता है और वो मिट जाता है, इसी प्रकार हम संसार में आते हैं और चले जाते हैं। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। परंतु हम जितने दिन तक आए हैं उस दिन उनकी हम कदर कर लें, उनकी मोल डाल लें, उनका हम वैल्यू कर लें, तो फिर तो ये जीवन है एक मिसाल बन जाती है। फिर उसको लोग उस मिसाल की तरह जीते हैं कि देखिए फलाना व्यक्ति आया, कबीर जी आया, रविदास जी आए, मीराबाई आई, तेजा भगत आया, और कितने कितने यहाँ इधर देखे हम संत शिरोमणि गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरु हुए। और भी हमारे ये वीर पुरुषों की, भगत पुरुषों की जननी रही है भारत माता। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे, महर्षि दयानंद जी जैसे, कितने ही नाम आप लेते जाइए, महर्षि वाल्मीकि जैसे। अब ये सारे थे इंसान ही, इन्होंने सब ने माँ के ही जन्म लिया था, माँ से ही जन्म ले करके, और ये सब उन्होंने अपने आप को असाधारण बना लिया था। एक साधारण तरीके से जन्म ले करके साधारण इंसान की तरह रहते हुए अपने आप को असाधारण, क्योंकि इससे प्रभु परमात्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसकी जानकारी करके और इसको पहचान करके, इसकी समझ ले करके इसके साथ एकमिक हो गए थे। एकमिक होना, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज
बार बार कहते थे कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। एक को जानना, एक को जानना, इसका ज्ञान होना, समझना, इस प्रभु परमात्मा को अपने अंग संग, जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था, जिस प्रकार से महर्षि रविदास जी ने मीराबाई को समझाया था, वहीं उसी तरीके से जैसे गुरु वशिष्ठ जी से श्री राम ने समझा था, उसी तरीके से आज सतगुरु के द्वारा हम इसे समझ लें, इसे जान लें, इसे पहचान लें, तो हमारा एक को जानना हो गया। और फिर एक को मानना विश्वास करना, क्योंकि हमने जाना है और जान करके हम विश्वास करते हैं, इसको परखते हैं, परख करके विश्वास कर लेना, एक को जान लेना होता है, एक को मान लेना होता है। तो मान लिया तो खूब विश्वास हो गया कि हाँ यही है निराकार, यही है परमात्मा, यही है ईश्वर, यही है गॉड, यही है वाहिगुरु। तो फिर हम इसको अंग संग देखते हैं, फिर दसों दिशाओं में देखते हैं, फिर हम जहाँ भी देखते हैं ये प्रभु परमात्मा ही परमात्मा नज़र आता है, क्योंकि यही है। परंतु ये आँख है वो सतगुरु के द्वारा ही इसे देखने की मिलती है। सतगुरु, सच्चा सतगुरु यदि हमारे हिस्से में नहीं है तो हम लाख कोशिश करें, लाख जतन करें, इस प्रभु परमात्मा को हम नहीं पा सकते हैं, इसे नहीं जान सकते हैं। और जान करके फिर विश्वास यदि हमने कर लिया, इसके ऊपर अटल हो गए, तो फिर हमारी बात आती है इकमिक होने की, इसके साथ एक होने की। एक होना ये सबसे महान काम है। ये एक को जानना, ये तो सतगुरु हमें जनाता है, सतगुरु का कार्य है। सतगुरु ने हमें इस प्रभु परमात्मा का, ईश्वर का, निरंकार का ज्ञान करा दिया, तो ये तो सतगुरु ने अपना काम किया। अब काम है हमारा कि हम इसको परखें, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से इसे समझें, और फिर हम अपने आप को इसके ऊपर विश्वास करके मान लें कि हाँ यही ईश्वर है, यही परमात्मा है, यही निरंकार है। और फिर मान करके और इसको एक मिक हो जाएं, इसमें मिल जाएं, इसमें हम घुल मिल जाएं। जिस प्रकार से पानी में एक घड़ा होता है और घड़े के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, परंतु जब ज्ञान की चोट लगती है, ज्ञान की चोट लगती है, जो घड़ा, जो उसकी वो अंधकार की, अज्ञान की जो दीवार बनी हुई है, वो जब दीवार टूटती है तो अंदर का पानी और बाहर का पानी एक हो जाता है, एक मिक हो जाता है, एक मिक घुल मिल जाता है। जब घुल मिल गया तो सब एक हो गया, फिर वो शक्ति उसके अंदर अवतरित हो जाती है, फिर वो अवतार का रूप बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर वही शक्ति है जो बाहर है और जो भीतर है वो क्योंकि एक हो गया। तो ऐसी हम ये जो ज्ञान है इसको अपने जीवन में डालना और फिर अपने आप को समझना, फिर हमें ये बात समझ में आती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। यदि ये समझ में आ गया तो मनुष्य जीवन में आना आपका सफल हो गया। नहीं तो आप मनुष्य जीवन में आए हैं परंतु उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से एक पशु पक्षी होते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने कहा कि मनोर्भव मनुष्य बनो। क्यों कहा गया? मनुष्य तो हैं ही, हाथ हमारे मनुष्य वाले, आँख हमारी मनुष्य वाली, कान हमारे मनुष्य वाले, हाथ पग सब मनुष्य वाले हैं, तो फिर क्यों कहा गया कि हमें मनुष्य बनो? इसीलिए कहा गया है, इसलिए क्योंकि हम मनुष्य बने नहीं हैं, हमने मनुष्य वाले कार्य किए नहीं हैं। क्योंकि ये विवेक इसीलिए दिया गया है, ये बुद्धि इसीलिए दी गई है कि इसमें, इस मनुष्य जीवन में आकर के हम अपना उद्धार कर सकते हैं और दूसरों का भी उद्धार करने में सहयोग कर सकते हैं। और बाकी कुछ नहीं, दूसरे का उद्धार नहीं कर सकते हम,
उद्धार तो खुद का करना होता है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम आज इतना ही कह करके आप जी से क्षमा प्रार्थी कि बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें अपना दास समझ करके माफ़ कर देना, और कोई बात अच्छी लगी हो तो अपने जीवन को आज से ही मोड़ डालने की ओर अग्रसित करना है, आगे बढ़ना है और इस जीवन को सफल बनाना है। ये जीवन जहाँ हम जी रहे हैं और जो हमें आगे जाना है, लोक और परलोक दोनों सुहेले करने हैं। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी, नमस्कार जी, राम राम जी।